प्यारे भक्तजनों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। प्यारे भक्तजनों, हम लोगों के अंदर अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं। हमने लोगों को अक्सर ये कहते हुए भी सुना है कि ये आदमी बड़ा अच्छा था, लेकिन भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। और कई जगह ये भी सुना है कि वो आदमी बड़ा दुष्ट और बुरी प्रकृति वाला था, वो हमेशा लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है। भगवान कभी उसको सजा क्यों नहीं देते? उसकी धन दौलत तो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, क्या भगवान को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं? इस तरह से तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा। दोस्तों, आज की ये कथा आपको इसी बात का जवाब देगी कि भगवान पाप होते हुए भी क्यों देखते रहते हैं। कृपया इस कथा को अंत तक जरूर सुने। प्यारे भक्तजनों, एक गांव में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर की देखभाल गांव का ही एक आदमी करता था। वो सुबह शाम मंदिर की सफाई करता था और दोनों समय नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वो आदमी बहुत ही गरीब और दुखी था। मंदिर में जो भी दक्षिण आती थी वो उसी से ही अपना और अपने परिवार गुजारा करता था। उसको कोई परेशानी आती तो वो भगवान की मूर्ति के सामने जाकर उनको करता कहता था। एक बार की बात है, वो भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर अपनी शिकायतें भगवान से कर रहा था। उसने कहा, हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। सारा दिन आपको कोई ना कोई यही खड़े खड़े प्रसाद का भोग लगा जाता है। आपको खाने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ता। आपकी जिंदगी कितनी आसान है, लेकिन भगवान, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन उसमें हजारों तरह की परेशानियां हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर 2 वक्त का खाना अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। पापी और पाखंडी लोगों को देखो, दिन रात बुरे कर्म करते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, अगर मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन भी कितना खुशहाल होता। अपने सेवक के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान से रहा नहीं गया और वो मूर्ति में से ही प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। दूर से देखने पर सभी को अपने जीवन से अच्छा दूसरे का जीवन अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें उसकी असली जिंदगी का पता चलता है, तब हमें पता चलता है कि वो तो हमसे भी बुरी जिंदगी ही रहा है। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो। मेरा जीवन इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, बहुत सी चिंताएं लगी रहती है। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब कुछ सोचना पड़ता है। कोई किसी कमजोर को सताता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। जिस दिन तुम मेरी जिम्मेदारी समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह मनुष्य बनकर एक इंसान अपनी संतान के प्रति जिम्मेदारियों को निभाता है, उनके दुख सुख और अच्छे भले का ख्याल रखता है, इसी तरह मुझे भी तुम सब का ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एकदम निभाना आसान काम नहीं है। भगवान की बात सुनकर भक्त ने कहा, भगवान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच बिल्कुल आसान है। जैसे आप पूरा दिन खड़े रहते हैं, वैसे तो
मैं भी पूरा दिन खड़ा रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, तुम ये भी नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बहुत धैर्य की जरूरत होती है, जो मनुष्य में बिल्कुल नहीं है कि वो परिणाम घोषित होने तक रुक सके। भक्त ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भगवान ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। भगवान ने बहुत सोचने के बाद उसको कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे देता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। भक्त ने कहा, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या है आपकी शर्तें। भगवान ने कहा, मंदिर में रोज सैकड़ों लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका अधिकार होता है, लेकिन परिणाम मैं उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भगवान ने कहा, जब तुम भगवान बनकर मेरी जगह पर खड़े होगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे, पर तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है और सहजता के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे और बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, भगवान मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। प्यारे भक्तजनों, अब तो भगवान ने एक दिन के लिए अपनी जिंदगी भक्त की जिंदगी से बदल ली। अब भक्त भगवान बनकर मूर्ति की जगह खड़ा हो गया और भगवान मंदिर में सेवक की तरह काम करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में शहर का एक धनी सेठ आया। सेठ भगवान के आगे प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण करवाया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री जल्दी से चलने लगे और मैं खूब सारा धन कमाने लग जाऊं। सेठ अपनी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों से भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर गया। उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया। वो वहाँ से उठकर जाने लगा। उधर मूर्ति में विराजमान भक्त ये सब कुछ देख रहा था। उसने देखा सेठ का बटुआ तो यहीं पर रह गया। एक बार तो उसके मन में आया सेठ को आवाज देकर इसके बारे में बता दूं, लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद आ गई। भगवान ने कहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखते रहना है। यही सोचकर वो भगवान बना हुआ भक्त चुपचाप देखता रहा। तभी उसी समय मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आता है। वो गरीब आदमी भगवान की मूर्ति के सामने आकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है, घर में माँ बीमार है, इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। भगवान कुछ कृपा करो जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी नजर पैसों से भरे हुए बटुए पर पड़ी। उसने जल्दी से बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो भगवान को धन्यवाद देने लगा कि भगवान आप बहुत महान हो, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली और मेरी परेशानी हल कर दी। भगवान को धन्यवाद देकर वो वहाँ से जाने लगा। भगवान की मूर्ति में बैठा हुआ भक्त ये देखकर सोचने लगा, ये पैसों से भरा हुआ बटुआ तो सेठ का है और ये गरीब आदमी उसको उठाकर ले जा रहा है। ये देखकर वो उसको आवाज लगाने लगा, लेकिन फिर वो शर्त को याद करके चुप हो गया। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वो तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वो मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। वो सैनिक अभी प्रार्थना कर ही रहा था
के वही धनी व्यापारी कुछ पुलिस वालों को साथ लेकर मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। सेठ पुलिस से कहकर उस सैनिक को पकड़वा दिया और कहा, मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है, इसने ही मेरा बटुआ चोरी किया है। पुलिस वालों ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। ये बात भगवान बने भक्त को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। सेठ का बटुआ तो वो गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बना हुआ भक्त अपने सामने होता हुआ ये अन्याय देखकर भूल गया कि वो भगवान बना हुआ है। उससे रुका नहीं गया, वो बोल ही पड़ा, हे सेठ, तुम्हारा बटुआ इसने नहीं चुराया है, बल्कि इससे पहले मंदिर में आया हुआ गरीब आदमी ले गया है। मैं भगवान हूँ और ये सब कुछ होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, अब पुलिस वाले भगवान की बात क्यों नहीं मानते? उन्होंने उसी समय सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए और उससे सेठ का पैसों से भरा हुआ बटुआ भी बरामद कर लिया। वो गरीब आदमी बहुत निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान वापस मंदिर में आए। भगवान मंदिर में आए तो उस भक्त ने पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ भगवान को बताया और बड़े अभिमान से कहा, भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ अन्याय होने से रोक दिया। देखो, मैंने एक दिन में ही कितना महत्वपूर्ण कार्य कर दिया। भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो उन्होंने कहा, वत्स, तुमने न्याय नहीं बल्कि बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा कर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो सेठ बहुत बड़ा आदमी था, उसने बुरे कर्म करके अरबों की दौलत जमा की थी। गरीबों पर जुल्म करके उसने पैसों को जमा किया है। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का भला हो जाता और उस सेठ का पैसा किसी अच्छे काम में लग जाता। और तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश के राज्य पर कब्जा करने वाला था। या तुम जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे? तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। भक्त को भगवान की बात सुनकर बहुत पश्चाताप हुआ। वो कहने लगा, भगवान, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरे सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कोई और होगी, ये मैं नहीं देख पा रहा था। भक्त कहने लगा, भगवान, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हो, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को देख सकते हैं और उसी के हिसाब से कार्य करते हो। आप जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम लोग हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते और उससे पहले ही आपको बुरा भला कहने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर आपको दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी होती है जो आने वाले समय में हमारे लिए अच्छी होती है। प्यारे भक्तजनों, भगवान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो कुछ भी इस दुनिया में हमें मिलता है या फिर हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे साथ आज हो रहा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। प्यारे भक्तजनों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।